नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद जी के बारे में तथा उनके समय में सिखों का मुगलों से जो संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो उसी सिख और मुगल संघर्षों की या संबंधों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के सातवें गुरु हरिराय जी के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पढ़ेंगे हम सिख धर्म के सातवें गुरु हरिराय जी के बारे में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गुरु हरगोविंद जी के 5 पुत्रों में से 3 पुत्र उनके समय में ही परलोक सिधार गए थे। 2 पुत्रों का गुरु गद्दी को लेकर कोई मोह नहीं था, इसीलिए गुरु हरगोविंद जी ने अपने पौत्र जो गुरु दत्ता के पुत्र थे हरिराय, उनको गुरु पद के लिए मनोनीत कर दिया। उस समय गुरु हरिराय जी की जो उम्र थी वो थी 14 साल। गुरु हरिराय जी का जन्म अक्टूबर 1630 को कीरतपुर में हुआ। इनकी माता का नाम निहाल कौर था। गुरु हरिराय बचपन से ही बड़े शांति प्रिय स्वभाव के थे। इनके समय में एक बार फिर मुगल सिख संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि गुरु के पास 2200 घुड़सवारों की सेना थी, फिर भी गुरु युद्ध से घृणा करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां के साथ गुरु के उदार संबंध थे, क्योंकि दारा शिकोह ने अपने पिता शाहजहां को गुरु के प्रति सैन्य अभियान करने से मना कर दिया था। इसका कारण यह था कि एक बार दारा शिकोह को किसी ने जहर दे दिया था। हालांकि बताया जाता है कि यह जहर उसके भाई औरंगजेब ने दिया था। जहर का सेवन करने से दारा शिकोह के बचने की गुंजाइश कम थी। जब यह खबर गुरु के पास पहुंची तो गुरु ने एक दवाई भेजी शाहजहां के पास दारा शिकोह के सेवन करने के लिए। इसके सेवन से दारा शिकोह की हालत में सुधार आ जाता है और वह बच जाता है। इस कारण से दारा शिकोह के मन में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी। 1658 में शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। इस संघर्ष में औरंगजेब ने अपने तीनों भाई दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को हराकर उनकी हत्या करवा दी और गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। दारा शिकोह युद्ध में हारने के बाद पंजाब की ओर भागा तो शाही सेना द्वारा उसका पीछा किया गया, तो उसको पकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां पर उसकी दयनीय हालत कर फटे हाल स्वरूप बनाकर कंधे से या बीमार हाथी पर पूरे दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और बाद में उसे मृत्युदंड दे दिया गया। औरंगजेब के पास गुरु हरिराय के विरुद्ध यह खबर पहुंची कि दारा शिकोह को गुरु ने सहायता दी है, तो औरंगजेब ने गुरु को दिल्ली बुलवाने के लिए कहा। गुरु हरिराय ने अपने बड़े पुत्र रामराय को भाई गुरदास तथा भाई तारा के साथ दिल्ली भेजा। रामराय ने बड़ी वाकपटुता से औरंगजेब के सभी सवालों का समुचित उत्तर दिया, जिससे औरंगजेब संतुष्ट हो गया और उनका उचित मान सम्मान भी किया। औरंगजेब ने यह निश्चित करना चाहा कि सिख धर्म इस्लाम धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। उसने सिखों में फूट डालने के षड्यंत्र के तहत रामराय को देहरादून की जागीर प्रदान की। जब इसकी खबर गुरु के पास पहुंची तो गुरु ने अपने पुत्र रामराय को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया और अपने छोटे पुत्र हरकिशन को गुरु गद्दी के लिए मनोनीत कर दिया। इसके कुछ समय बाद 6 अक्टूबर 1666 को 31 वर्ष की उम्र में गुरु हरिराय परलोक सिधार गए। गुरु हरिराय की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र हरकिशन को सिख धर्म के 8वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। जिस स्थान पर गुरु हरिराय का निधन हुआ था, वर्तमान में उस स्थान पर गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है।
इनके द्वारा कीरतपुर साहिब में 52 बागों का निर्माण कराया गया और एक अस्पताल का भी निर्माण कराया जिसके द्वारा सभी का मुफ्त इलाज किया जाता था। साथ ही एक चिड़ियाघर का भी निर्माण कराया गया गुरु हरिराय जी के द्वारा। 1640 में गुरु हरिराय जी का विवाह 10 वर्ष की उम्र में दयाराम की पुत्री किशन कौर से हुआ, जिसे बाद में सुलक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।